अफसोस तो इस बात का है कि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना, समझना और दीन से जुड़ना छोड़ दिया है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचे ओहदे हासिल करने चाहिए, ऊंची डिग्रियां हासिल करनी चाहिए, हर मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उधर तो लोग बढ़ ही रहे बगैर कहे, उधर तो लोग जा ही रहे बगैर कहे। अफसोस तो इस बात का है कि मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना, समझना और दीन से जुड़ना छोड़ दिया है। इसलिए मैं सभी नगले वालों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके 4 बेटे हैं तो हर बेटे को कुरान नाजरा पढ़ाना, उर्दू सिखाना और दीनदार बनाना तो जरूरी है। लेकिन उनमें से एक बेटे को कम से कम आप छांट लीजिए, जिसको आप पक्का इरादा कर लें हाफिज, कारी, आलिम बनाने का। 4 बेटों में से कम एक बेटे को मुंतखब कर लेना चाहिए कि मैं इसको आलिम बनाऊंगा, मैं इसे दीन का दाई बनाऊंगा, मैं इसे दीन का हाफिज बनाऊंगा, मैं इसे अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल करूंगा, मैं इसे अपनी आखिरत का जरिया बनाऊंगा, मैं इसे अपनी नजात का जरिया बनाऊंगा, मैं इसे बहुत से लोगों को जन्नत में ले जाने का और बहुत से लोगों को जहन्नम से बचाने का जरिया बनाऊंगा। अब आजकल हो ये रहा है कि एक आदमी ग्रेजुएट है और कुल हुवल्लाह नहीं जानता, अल्लाहु अकबर। एक आदमी इंजीनियर है और तहियात नहीं जानता। एक आदमी MBBS डॉक्टर है और दुआए कनूत नहीं जानता। एक आदमी जो है MP और MLA है और वो अपने बाप की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता। तो जो दीन से इतने दूर होकर अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मुंह मोड़कर जो लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, वो कामयाबी के रास्ते की तरफ नहीं बल्कि नाकामी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर अपने ईमान की हिफाजत के साथ, अपने दीन की हिफाजत के साथ, अपने कुरान की तालीम के साथ साथ, अपने अकीदों की हिफाजत के साथ साथ, नबियों को और सहाबा को जानने के साथ साथ, अपनी जन्नत और जहन्नम को सामने रखकर जिंदगी गुजारने के साथ साथ फिर वो स्कूल, कॉलेज की तालीम में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो बढ़ना चाहिए। तो कितने अफसोस की बात है, अगर नगले के लोग अपने इस मदरसे को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर बाग तो लगाया गया है नगले में और पानी डालेंगे कानपुर के लोग, उस बाग को आबाद करेंगे सहारनपुर के लोग, उस बाग को आबाद करेंगे बंबई के लोग, उस बाग में पेड़ पौधे लगाएंगे गुजरात के लोग, तो ये नगले वाले क्या करेंगे। आजकल एक ये मिजाज बन गया है कि भाई मदरसा चलाओ और चंदा बाहर से लाओ, बंबई से लाओ, कलकत्ते से लाओ, दिल्ली से लाओ, कानपुर से लाओ, सहारनपुर से लाओ, गुजरात से लाओ। अल्लाह के बंदो, क्या सारी दुनिया में करोड़पति रहते हैं? क्या दुनिया में जितने रहने वाले हैं सब अरबपति हैं? क्या हमारे यहाँ के सब लोग जो हैं वो भूखे हैं, नंगे हैं, फकीर हैं? क्यों ये जहन बन गया कि हम बाहर से लाएंगे? अगर एक बड़ा मदरसा है जहाँ 50 पढ़ाने वाले हैं, जहाँ 25 पढ़ाने वाले हैं, चलो उसके बारे में सोचा जा सकता है कि चलो बाहर से भी कुछ मदद लाएंगे, बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ते से। जहाँ 2 या 3 या 4 आदमी पढ़ाने वाले हों, जहाँ बाहर के 30, 40, 50 बच्चे पढ़ने वाले हों, बस वहाँ इतना बड़ा मुस्लिम गांव वो उस छोटे से मदरसे को नहीं चला सकता। कितना आसान है मदरसा चलाना, सोच लीजिए। सोच लो हमारा पैसा कितना जा रहा है थानों में, कितना जा रहा है अस्पतालों में, कितना जा रहा है स्कूलों में, कितना जा रहा है शादियों में और कितना आ रहा है मदरसे में। मैं ये बात कहना चाहता हूँ नगले वालों से, मदरसे में तो इतना कम खर्च होता है
कि नगले के लोग अगर बीड़ी पीना बंद कर दे, नहीं कम कर दें,